हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का जो दूसरा पार्ट है। ये त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमिति का 8A का दूसरा पार्ट है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके पहले हमने एक प्रश्न नंबर 1 और इस चैप्टर के विषय में कुछ क्वेश्चन अथवा फार्मूला उसके संबंधित हमने वीडियो 1 में अपलोड कर दिया है। देखते हैं इसके आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। कह रहा है त्रिकोणमिति का ये सवाल है 8A है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है, स्टार्ट है। एक अच्छा 10 की गणित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात को ज्ञात करना। देखिए त्रिकोणमिति के 3 अनुपात हैं, ठीक है। 3 अनुपात में से एक दिया है और उसमें से अन्य दो क्या करना है, ज्ञात करना है। अन्य क्या करना है, अन्य 2 ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहा कि साइन A बराबर 1/11 दिया है। ध्यान से देखिए, साइन A बराबर 1/11 दिया है। तो साइन थीटा बराबर हम आपको फार्मूला बताए थे, वीडियो दी इंट्रोडक्शन क्लास में देख लीजिए। पहले वीडियो में वो क्या होता है, लंब बटा के कोण होता है, लंब बटा के कोण। पहले इसको हम त्रिकोणमिति के अनुसार से एक फिगर इसका बना लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये लंब है, तो लंब का मान क्या दिया, 1। देखिए ये लंब है, इसको हम लोग ये साइन A बोला है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब इसको क्या करते हैं, इसको A लिख देते हैं। ये कोण A है, ठीक है। अब इसको देखिए A यहाँ हो गया और एक अब एक ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 11। ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, आधार है। अब ध्यान से देखिए, साइन A बराबर क्या दिया, 1/11 है। तो हमें आधार का मान पूछा है, तो हमें कर्ण का एक सूत्र होता है। पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में K का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, कर्ण का मान दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का स्क्वायर, लंब का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार का निकालना है। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1, ठीक, A स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 121 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या, इसको अपनी सुविधा खातिर ऐसे लिख लीजिए, A स्क्वायर बराबर 120, क्योंकि 121 में से 121 में से 1 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, A बराबर करड़ी में लिखेंगे, A बराबर करड़ी में 120 लिख देंगे, ठीक है। A बराबर करड़ी में क्या लिखेंगे, 120 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, गुणनखंड कर देते हैं। 120 2 से काटेंगे 60 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। अब देखिए यही हो जाएगा, इसको यही कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 गुणे 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके घाते पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2 2 का जुड़ा बनेगा, 2 का जुड़ा 2 बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो 2 कड़ी में और किसी का जुड़ा नहीं बना, तो 15 दूना के 30, 2 कड़ी में 30 आ गया। मतलब इसका मान कितना आ गया, 2 कड़ी में 30 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अन्य 2 अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, अब इसका अन्य 2 अनुपात के कौन कौन है, उनको मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। फिर उसके बाद होता है cos, तो cos A बराबर होता है आधार बटा के कोण। तो बस इसका लिख दिए, लंब कितना दिया 1, आधार कितना दिया 2 कड़ी में 30।
फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ए बटा के है, तो ए क्या है, ए 30 बटा हो जाएगा 11, यही हमारे क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 का हमने बता दिया करा कि इसमें साइन ए बराबर 1/11 दिया था, फिर लंब बटा के कोण साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। हमें त्रिभुज बना दिए, लंब का मान 1 हो गया, कोण का मान 11 हो गया, इसको हल कर दिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखना हम छोड़ दिए, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको सिद्ध करेंगे कि हमारा मान निकल के आराम से आ जाएगा, 2 कड़ी में 3 इसका आ जाएगा। फिर tan थीटा का मान ले लेंगे, tan थीटा का मान लेके यहाँ से tan नहीं बराबर लंब बटा के आधार 1 बटा के 2 कड़ी में 30 हो जाएगा, cos स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार बटा के 2 कड़ी में 30 बटा के 11, ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है cos b बराबर है 12 बटा के 3, 12 बटा के 13 है। 8वां सवाल है इसमें, cos b बराबर 12 बटा के 13। यदि हम आपको एक चीज और बता दें, देखिए एक cos b बराबर दिया है, यदि हम आपको एक चीज बता दें, यदि हम आपको एक चीज यहाँ से बता दें कि ये ट्री ये आपका क्या है, ये आपका यदि हम यहाँ देखिए ये आपका देखिए, इसको आगे देखते हैं हम। देखिए ये आपका 888 बनता है, ये आपका 888 कौन सा है, देखिए ये आपका 5 12 13 का 888 बनता है। देखिए यदि आपको यहाँ याद रहेगा 888, देखिए हम आपको पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो 888 बताया थे, एक 2-3 888 हमने बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो तो हमने उसको पहले वीडियो में चर्चा किया है। ठीक, यदि वो याद करें, देखिए जिसको यहाँ पर 888 याद रहेगा वो ये आसानी से सवाल को हल कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसको फिर P Q R लेते हैं। मान लीजिए एक कोण क्या है, ये B है, एक कोण क्या है, B है। तो cos B बराबर क्या दिया है, 12 बटा के 13 दिया है। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज हम बताना भूल गए हैं, लाल बटे का यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, लाल, यहाँ पर लाल बटे क्या कर लीजिए, कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर आराम से हो जाएगा। काश बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान 13, ये दिया है। तो हमसे लंब पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना, पाइथागोरस लिखे त्रिभुज PQR में, PQR में चलेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए k का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। k का मान कितना दिया है, k का मान दिया है आपका, k का मान दिया है आपका 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आधार का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सब इसके बाद हम करते हैं इसको पक्षांतर। अब 169 माइनस 144, हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम 144 को इधर लेके पक्षांतर कर लेते, कितना आ रहा है, 144 को इधर लेके आएंगे, इधर प्लस इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर L स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा L स्क्वायर। तो इसको भी सुविधा खातिर L स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 25, ऐसे लिख देंगे, L बराबर क्या लिख देंगे कड़ी में 25।
तो ये क्या है, कड़ी में यल बराबर क्या आ जाएगा, एक कड़ी में 5 गुणे 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा यल बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का जोड़ा बन जाएगा तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हल कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको, अब यहाँ से पूछा क्या है, साइन बी बराबर, तो साइन बी का मान क्या आता है, साइन बराबर पहले क्या आता है, साइन बी बराबर हो जाएगा कि लंब बटा के कर्ण हो जाएगा, और टैन बी बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा के आधार हो जाएगा। तो लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो कर्ण का मान, लंब का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12। अभी हम आपको बताए थे 3 888 के विषय में बताए थे। एक आपका 5 24 25 होता है, और एक 5 12 13 होता है, और एक होता है आपका 3 4 5 होता है। ये 3 888 आप याद रखिए। यदि तीनों 888 आपको याद रहते हैं तो ये क्या रहेगा, ये आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत महत्वपूर्ण मतलब आपको सहायता करेगा। जैसे आपको जिसको 888 याद रहेगा तो ये सवाल हल करने में उसको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, वो तुरंत उसको फिगर बना के यहाँ पर 5 रख देगा, इसको यहाँ हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत उसका मान निकल के आंसर दे देगा। या ऐसी सवाल आपको बहुत विकल्पित प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, तुरंत वहां पर मान रखेंगे, मान रखे पर उसको हल आंसर निकाल देंगे। तो अब इसी ये हल के यहाँ से यल का मान नहीं निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आपका बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करेगा। जिसको 888 याद रहेगा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका क्या आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इस सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि 7वीं सवाल थी, 8वीं 7वीं सवाल को मैंने रिपीट कर दिया, 8वीं सवाल थी। काश बी बराबर 12 बटा के 13 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जिसको देखो, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आता ना वो वीडियो को रिवाइज पीछे करके देखा करें। ठीक है, इसको एक बार हम फिर समझा रहे हैं। चलिए आप त्रिभुज बनाइए। ठीक, त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज बना दीजिए। फिर उसमें क्या हुआ, आप उसको इंडिकेट कर दीजिए पी क्यू आर। अब इसमें यहाँ पर बी दिया तो इसको कोण भी मान लीजिए। ठीक, कोण बी मान लीजिए। अब तो कोण बी बराबर जब इसको मान लेते, हमें पता है कि कास बराबर कास थीटा बराबर होता है, या कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है। इसका मतलब आधार का मान 12 रहेगा, कर्ण का मान क्या रहेगा 13 रहेगा। तो हमें लंब का मान निकालना पड़ेगा, तभी ना हम साइन और टैन का थीटा का मान, साइन बी और टैन बी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पाइथागोरस त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके यहाँ से मान सभी रख के घटा के यहाँ से यल का मान हम 5 निकाल दिए हैं। फिर उसके बाद साइन बी बराबर लंब बटा के यहाँ लंब का मान 5 निकल के यहाँ 5 लिख दिए। फिर साइन बी बराबर लंब बटा के कर्ण होता है तो कोण लिख दिए। फिर उसके बाद लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है तो उसको इंडिकेट कर दिया है। फिर लंब बटा के आधार होता है tan b बराबर, तो लंब का मान 5, आधार का मान 12 होता है, तो मान लंब बटा के 5 बटा के 12 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है cos थीटा बराबर 2 बटा के 5 दिया है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना दीजिए। इसका फिगर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लीजिए ये होगा यम है, ये यन है, ये यम यन ओ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। करेक्ट, cos थीटा बराबर 2 बटे 5 दिया है। तो cos थीटा बराबर क्या आता है, देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। यहाँ पर क्या लिखेंगे a बाई के, a बाई के लिख देंगे। ठीक है, a बाई के लिख देंगे। तो a बाई के हम क्या यहाँ करेंगे, a बाई के यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर ये क्या हो गया, a का मान क्या है, एक मतलब आधार बटा कर्ण है। एक आधार का मान कितना आ गया 2, कर्ण का मान कितना आ गया 5। हमें लंब पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज यम यन ओ में, यम यन ओ में चलेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पूछा, जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि हमें सूत्र पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा, लंब का स्क्वायर नहीं पता तो यल स्क्वायर लिख देंगे, आधार का स्क्वायर, आधार का दिया है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25
लंब 2 का स्क्वायर 4। तो अब 4 को छांतर कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो यार बराबर क्या लिखेंगे इसे कड़ी में 21। ठीक है, ये कड़ी में क्या आ जाएगा, ये हमारा कड़ी में 21 है। तो यहाँ से अन्य दो अनुपात ज्ञात करना है। अन्य दो अनुपात क्या है, ये हमारा कॉस दिया तो साइन बचा है, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा के कण। तो लंब का मान कड़ी में 21 है तो 21 लिख देंगे और बटा के कण का मान दिया है 5, हो गया। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार होता है। तो लंब का मान कड़ी में 21 दिया है और इसके बाद आधार का मान कितना दिया है 2। तो ये हमारा दिया कड़ी में 21 बटा के 2, हमारा एक सब क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना देंगे। फिगर पहले देखिए बना देते हैं। ठीक, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक, तो अब इसको हम क्या मानते हैं, अब देखिए इसको कोण, देखिए पहले इसको जब यही बी मान के लगा रहे इसको मान लीजिए सी है, ये हमारा ए है, ये कोण भी है। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन दिया है तो साइन बराबर लंब बटा के कण होता है, तो क्या आ जाएगा लंब बटा के कण, ये हो जाएगा। तो फिर लंब बटा कण हो गया तो कण लंब का मान कितना हो गया 3 और कण का मान कितना हो गया 4। लंब का मान कितना दिया है 3। ठीक है, लंब का मान 3 दिया है। ठीक है, लंब का मान कितना दिया है 3, कर्ण का मान क्या दिया है 4। तो 3 है 4 लिख दिए, आधार का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद सबसे बड़ी यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जब लिखेंगे तो चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से के का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, फिर कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, फिर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 के इधर 9 के इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस, उधर प्लस, इधर माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, कड़ी में 7 आ जाएगा। इसका मतलब आधार का मान क्या दिया है कड़ी में 7 आ गया, कड़ी में क्या दिया है 7 आ गया है, इस कड़ी में 7 आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए हमसे अन्य दो अनुपात पूछा है। अन्य दो अनुपात क्या दिया है, साइन दिया है तो हमें क्या निकालना है कॉस निकालना है। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा आधार बटा के कण हो जाएगा, तो आधार बटा के कण इसको लिख देंगे। फिर tan बचा है तो tan ए बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटे आधार होता है। तब ये हम इसको लिख देंगे आधार बटा के क्या आ जाएगा ए आधार बटा के कण हो गया। तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान हमारा दिया है कड़ी में 7 और कण का मान दिया है 4 और फिर लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान दिया है कड़ी में 7। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा tan ए का मान 3 बटे कड़ी में 7 आ जाएगा, cos ए का मान आ जाएगा कड़ी में 7 बटे 4। एक क्वेश्चन आपके 10 थे, क्वेश्चन 9 थे, दोनों को आसान भाषाओं में एकदम से सरल तरीके से हम बता दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10 और सॉरी 11, 10 तो हो गया है, 11 देखते हैं, 11 और 12, 11 और क्वेश्चन नंबर ये क्या रहेगा, ये आपका 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 देखते हैं। देखिए सबसे पहले फिगर बना देते हैं, ये फिगर रहेगा, इसमें क्या बोला tan सी, इसको सी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, बी हो जाएगा। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा के आधार। ये बगल में लिख लीजिए, बगल में लिख लेने से क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब लंब का मान कितना दिया है, 1, ये लंब है, आधार क्या है, ये 3 है। हमें कर्ण पूछ रहा है, तो हमें सूत्र हो गया कर्ण, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको लिखेंगे, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे क्या, ये यहाँ से लिखेंगे के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर कितना दिया है, के का मान दिया है, अब देखिए के का मान नहीं दिया, तो के का मान निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यल का मान दिया है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कितना दिया है, आधार कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, 1 10, तो के बराबर क्या आ जाएगा, कौड़ी में 10 आ जाएगा। के का मान क्या आ जाएगा, कौड़ी में 10 आ जाएगा, कौड़ी में 10, एक के का मान आ जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा, कौड़ी में 10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अन्य दो अनुपात और मान निकाल सकते हैं। tan दिया है तो साइन बचा है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कौन हो जाएगा, फिर cos सी का मान क्या आ जाएगा, आधार बटा के क्या आ जाएगा, आधार बटा के कौन हो जाएगा, तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 10 है, तो ये हो जाएगा कौड़ी में 10 हो जाएगा। आधार का मान 3 है और बटा में क्या दिया है, कर्ण का मान कौड़ी में 10 है, तो कौड़ी में 10 लिख दीजिए। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। ठीक, ये साइन सी का मान 1 बटा के कौड़ी में 10 हो जाएगा, cos सी का मान 3 बटा के कौड़ी में 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये हमारा देखिए, इसका भी फिगर प्ले बनाइए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, इसको हम मान लेते हैं 5, इसको कौन क्या मान लेते हैं 5। तो ये हमारा tan दिया, tan बराबर क्या आता है, लंब बटे आधार, लिख लीजिए लंब बटा के आधार। फिर उसके बाद लंब का मान कितना दिया है 40, तो 40 लिख दीजिए, आधार का मान दिया है 9, तो 9 लिख दीजिए। बस इसको हल कर दीजिए आपका, पहले इसकी ध्यान से, त्रिभुज परीक्षा में जैसे बता रहे हैं ऐसे ही हल करना है आप लोगों को। अभी पूरा नंबर लंब बटे आधार लिख लीजिए, लंब बटा के आधार। फिर उसके बाद लंब का मान कितना दिया है 40, तो 40 लिख दीजिए, आधार का मान दिया है 9, तो 9 लिख दीजिए। बस इसको हल कर दीजिए आपका, तो पहले इसकी ध्यान से, त्रिभुज परीक्षा में जैसे बता रहे हैं ऐसे ही हल करना है आप लोगों को। अभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, तो फिर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, के का स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर, यल स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब सॉरी यल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। अब ये के का मान नहीं दिया तो के स्क्वायर से लिख दीजिए इसका मान। फिर यल का मान दिया है, यल का मान कितना दिया है 40, तो 40 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका
9 स्क्वायर 81 जोड़ देंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा। लेकिन कड़ी में लिख देंगे तो कड़ी में क्या आ जाएगा, कड़ी में 1681। अब ये 1681 किसका वर्ग है, कड़ी में 1681 जो दिया है ये किसका वर्ग है, तो इसको देखिए पहले वो इसका वर्ग निकालते हैं, ये किसका वर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए पहले तो वर्ग तो हमें नहीं लग रहा है किसी का वर्ग होगा, ये चलिए देखिए अब देखते हैं पहले ये के बराबर क्या आ गया, कड़ी में 1681 आ गया, ये हमें लगता है, पर इसके देखते हैं एक वर्ग है शायद। यदि इसको देखिए हम यहाँ से यदि वर्गमूल निकालें इसका तो ये 4 हो जाएगा, 8 उतारेंगे 4 4 8 81, ये 41 का वर्ग है। ठीक है, देख लीजिए इसके कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 1681 दिया है और पीछे जुड़ा बना लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, फिर एक कट गया, फिर यहाँ क्या करेंगे, अब अगला दोनों पद उतार देंगे तो यहाँ पर एक बार भाग देंगे तो क्या 81 का करिएगा, ये 41 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये 41 का वर्ग है, ये हमारा 41 का वर्ग है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 41 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 41 के बराबर क्या लिखेंगे 41। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मान निकाल देते हैं। यहाँ से किसका टेन दिया है तो साइन बचा है, तो साइन फाई बराबर लंब बटा के कर्ण हो जाएगा और कास फाई बराबर हो जाएगा कर्ण बटा के सॉरी आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो साइन फाई बराबर लंब बटा के कर्ण, कॉस फाई बराबर आधार बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना है 40 है, 40 लिख दीजिए, और कर्ण का मान 41 निकल के आया है तो 41 लिख दीजिए, तो 40 बटा के 41 हो गया। फिर उसके बाद आधार बटा के कर्ण हो गया, तो ये आधार हमारा 9 है, तो कर्ण 41 है, 9 बटे 41 हो गया। ये हमारा दोनों का आंसर हो गया। देखिए ये 11 नंबर और 12 नंबर दोनों प्रश्न थे, ये हमारा आसान से भाषाओं ने समझाया। जैसे देखिए ऐसे एग्जाम में लगाएंगे तभी आपको ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, ये आपके 2 नंबर वाले सवाल है, अब बहुत जरूरी ये सवाल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, tan सी का हमने दिया, देखिए इस कोण को हमने सी मान के, इसको लंब, इसको कोण, इसको आधार मान के लगाए हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका फाई मांगा तो इसको हमने फाई मान लिया, फाई मान के इसको ए लंब ए कोण ए आधार मान के सबका मान रख के एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा इसको हल किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका देखिए 10 11 हो गया, 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1 बटा के कड़ी में 2 दिया है, तो साइन हमें भी क्या बताया है, लाल बटे कक्का बताया था, तो उसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए ये भी पाइथागोरस प्रमेय से जैसे हमने पहली ये 10वीं 9 10 11 12 बताया है, वैसा ही ये आपका वैसे ही ये भी सवाल लगेगी। ठीक है, तो ये हमको इसको पहले मानते हैं थीटा हो गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के का स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब यहाँ जो मान दिया है यल का मान क्या दिया है 1, अब के का मान क्या दिया है कड़ी में 2, तो हमें आधार का मान निकालना है, तो के का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर क्या दिया है, के का मान दिया है 2, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद लंब का स्क्वायर कितना दिया है, लंब का मान दिया है 1, 1 स्क्वायर, आधार का मान हमको निकालना है तो 1 स्क्वायर लिख दीजिए। अब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 1 इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब एक उधर पक्षांतर करें 2 माइनस 1 बराबर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए का मान क्या आ गया, आधार का मान 1 आ गया। बस 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मान निकाल दीजिए, क्योंकि 4 1 के दिया है तो 5 निकालना है। क्या क्या बचा है, कॉस थीटा बचा है, तो कॉस थीटा को देखिए लाल बटे कक्का, इसका यहाँ बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण लिख दीजिए। tan थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या लंब बटा के आधार,
टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा के आधार। टेन के बाद क्या आता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा के कौन, आधार बटा के लंब। टेन का उल्टा कॉट होता है तो आधार बटा के लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। और उसके बाद क्या आता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा के लंब। पहले इस सभी को लिख लीजिए, फिर इसका सबका मान लिख लीजिए। अब देखिए आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो 1 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, फिर लंब का मान 1 है, आधार का मान 2 है, तो ये हमारा टेन थीटा का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉट थीटा क्या आता है, आधार, आधार का मान कड़ी में 2 है और लंब का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर कर्ण का मान क्या है, कड़ी में 2 है, आधार का मान 1 है, तो कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर कर्ण का मान क्या है, कड़ी में 2 है, आधार का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। ये हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया है। अब देख लेते हैं इसी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, कड़ी में 5, तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अब से 14 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, देखिए करा कि देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है कड़ी में 5। अब देखिए इसमें तो अंश दिया है, हर नहीं दिया है, तो हम इसको बटे 1 अपने से मान लेंगे। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मान लेंगे। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। तो अब यहाँ से इसका फिगर यदि हम बना लें, ये फिगर हमारा हो जाएगा, ये हमारा फिगर हो गया। अब इसको मान ले, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं। अब देखिए पी क्यू आर हमने मान लिया। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण हमारा कड़ी में 5 हो गया, आधार कितना दिया है 1, तो हमसे लंब पूछ रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हम देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, कड़ी में 5 दिया है, तो कड़ी में 5 की स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना दिया है, आधार का स्क्वायर 1 दिया है, और लंब का स्क्वायर पूछा तो लंब का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कड़ी में 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, ये एल स्क्वायर अब प्लस क्या आ जाएगा 1, इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 4, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 4, एल बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 4 आ जाएगा, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से एल का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से त्रिकोणमिति के 5 अनुपात निकाल लीजिए जो बचा है। अब क्या करिए, इससे दिया है, यहाँ से निकालिए साइन, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, कॉस थीटा,
cos थीटा बराबर आधार बटा एक कोण, फिर cos थीटा के बाद क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा के आधार, फिर उसके बाद tan के बाद होता है cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा के लंब, और sin थीटा बराबर हो जाएगा, और साइन तो दिया है, बचा है हमारा क्या कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। अब सबका मान लिख दीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा एक कर्ण, तो लंब कितना है 2 और कर्ण कितना दिया है कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 हो जाएगा। फिर cos थीटा बराबर क्या था आधार बटा एक कर्ण, तो आधार का मान दिया है 1, कर्ण का मान दिया है कड़ी में 5। फिर tan थीटा बराबर क्या दिया है tan थीटा बराबर लंब बटा ये क्या दिया है लंब बटा के आधार, तो 2 बटा के 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। cot थीटा बराबर आधार बटा के लंब होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब होता है, तो आधार का मान क्या दिया है 1, लंब का मान दिया है 2, तो 1/2 हो जाएगा। वही कोसेक थीटा बराबर क्या आता है कर्ण बटा के लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना दिया है कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 लिख देंगे, और लंब का मान कितना दिया है 2, तो कड़ी में 2 5 बटा के कड़ी में 5 बटा के 2 जगह। एक क्वेश्चन नंबर 14 था, एक क्वेश्चन नंबर 13 है। ये देखिए एकदम आसान है, यदि थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ये आपके देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ये आसान है। एक ये देखिए बस एक ही सूत्र पे सब कुछ लग रहा है। वही पाइथागोरस प्रमेय हम पहली सवाल से लेके अब तक जितनी सवाल बताए सब पाइथागोरस प्रमेय पर लगती चली आ रही, पाइथागोरस प्रमेय पर लगती चली आ रही। तो आप क्या करिए एक थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर हमने 7 से लेके 14 तक आज सब करा दिए इस वाले वीडियो में। अब जो भी सवाल से बची है हम उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरतमंद लोगों के पास हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको जो हाई स्कूल में जो भी अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पास आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और देखिए बोर्ड पेपर आपका और नज़दीक हो रहा है, धीरे धीरे आपके बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 40 से प्लस दिन कुछ बचे हैं। अब जितना हो सके मेहनत और करिए, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे, जितना आप ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे वो आपको के लिए क्या होगा। वो जब देखिए एक बात हम बताते हैं कि जब रिजल्ट आता है ना तब आपकी मेहनत को समझ में आता है। जो अभी आप समय गुजार रहे हैं, इधर घूम फिर के बिता रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ लेंगे तो आ जाएगा ना, तो नहीं हो पाएगा। यदि एक दिन से पढ़ने से यदि कोई लड़का या लड़की टॉपर बन जाता है तो कहाँ बजे लोग रोज स्कूल जाते, कहाँ बजे कोचिंग जाते या कहाँ बजे पढ़ते रोज, ठीक है। यदि एक दिन पढ़ने से कोई टॉपर लड़का लड़की बन जाता है तो कहाँ बजे लोग पढ़ने जाते, एक दिन नहीं पढ़ लेते। इसलिए जो अभी जो आलस में भी पढ़े हैं, अभी पढ़ाई लेके सीरियस नहीं है, वो स्टूडेंट सजग हो जाए, अभी से तैयारी करें, मेहनत करें, अभी भी समय है। अपना टाइम टेबल बना के अपना क्या करें, अपना अध्ययन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने लिख के पढ़ना सीखें। यदि आपको रात में पढ़ते समय आपको नींद आती है तो क्या करिए, जिस समय आपको नींद आती है ना उस समय आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, सवाल लगाइए, गणित के प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक। तो आप इस विधि से पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ठंडी का मौसम है, थोड़ा बचा के पढ़िए, अपने को शरीर को अपने हेल्थ को बचा के रखिए, हेल्थ को सही रहेगा तभी आपकी पढ़ाई होगी लंबे समय तक, क्योंकि पढ़ना है। अब यहाँ से बचा हुआ जितना दिन बचा है, अब देखिए क्योंकि तापमान रात में बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। रात में तापमान हमारे यहाँ तो 5 डिग्री सेल्सियस तक आज था। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करिए कि आप यदि ढंग से मतलब अपने रूम को पैक रूम में नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठंड लग जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड का पेपर है तो आप क्या करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रख के पढ़ाई कीजिए, आपको ठंड ना लग पाए, नहीं तो ठंड लग जाएगा तो कम से कम 10 दिन या 5 दिन आपका इसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद आप जो आपको एक मन बना है पढ़ाई के प्रति, जो आप वो लगे हुए हैं, लगन लगी है, वो आपका फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे।
फिर आपको मोटिवेट होने, मतलब कि आप यदि हेल्थ डाउन हुआ तो कम से कम आपको 10 दिन का लॉस होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने से बचा के पढ़ाई कीजिए। आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बड़े भाइयों के नाते हम आप लोग को एक गाइडेंस, अच्छे से गाइडेंस करते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक से अधिक आपका रिजल्ट निखरेगा। देखिए, जो लड़का लड़की जितना मेहनत करेगा वो उतना ही निखर के सामने आएगा। ठीक है, बस बड़े भाई के नाते हम बस इतना ही आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके आप अपना अध्ययन अधिक से अधिक करें, पढ़ें। जब नींद आती है, हम बता दिए कि शाम को अधिक रात में पढ़ते समय आपको नींद आती है तो आप क्या करिए, उस समय गणित की सवाल लगाइए या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़े तो उसको लिख लिख के पढ़िए। चलिए, इसी बात के बाद अपनी बात को, इस वीडियो को खत्म करते हैं, इसी पे है। ठीक है, आप यदि इस प्रश्न में, यदि हमारा जहाँ 7 से लेकर प्रश्न लेकर 14 तक प्रश्न में यदि कोई भी प्रश्न में क्या आपकी समस्या हो तो आपको वीडियो पीछे करके उसको दोबारा देखें। और एक बात हम ये बताना भूल जाते हैं बार बार, यदि हमारे वीडियो ये कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। यदि कोई सुझाव है तो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आपका धन्यवाद।